हेलो। हाँ सर, बताइए आज किस मुद्दे पर बात करनी है, कौन से विषय हैं, क्या सब्जेक्ट हैं? देखिए सर, विषय तो हमेशा कुछ न कुछ खास रहते हैं। और खास विषय में ये जो विषय हैं ये हमारे खुद के द्वारा जो है चुने गए विषय नहीं है। हमने एक सीरीज डाली थी जिसमें हमने ये कहा था कि आपके जो प्रश्न हैं उस प्रश्न को जो है आप मैसेज के द्वारा पूछेंगे और फिर उन प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। जी बिल्कुल। तो हुआ यूं कि किसी ने जो है पूछा कि रूस में जनसंख्या की क्या स्थिति है। दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है रूस है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। अच्छा। जनसंख्या के दृष्टिकोण से इसकी स्थिति क्या है, तो हमने उन्हें बताया हम भी आ गए, आपके साथ में खड़े होते हैं एकदम और आमने सामने चर्चा शुरू करते हैं। हाँ, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो रूस है ना, यह दुनिया में 9वें नंबर पर है। 9वें नंबर पर, इसका मतलब क्या? बांग्लादेश के बाद है। बांग्लादेश की बात भी है। हाँ, बांग्लादेश से भी छोटा है जनसंख्या में जनसंख्या में बांग्लादेश से छोटा है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल फिलहाल में जो है एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, न्यूज में आई थी, काफी चर्चा में थी। देश में बहुत सारे लोग हैं, सभी के अपने अपने विचार हैं। बिल्कुल। तो प्रश्न यह था कि विचार यह आया था कि जो रूस की जनसंख्या घट रही है इस समय, दिनों दिन बहुत तेजी से घट रही है। तो जनसंख्या को जो है रूस बढ़ाना चाह रहा। तो बढ़ाने के लिए उसने बहुत पहले एक न्यूज समाचार दिया था कि ऑफिस आवर में भी लोग जो है जनसंख्या ऑफिस आवर के बाद जो समय मिलता है, जो लंच के लिए, रेस्ट के लिए, उस रेस्ट में भी जनसंख्या को बढ़ाने को लेकर क्या कर सकते हैं। रूस देश की सरकार उन्हें जो है गाइडलाइंस दी थी। गाइडलाइंस क्या दी होगी बहुत कुछ व्याख्या आप खुद भी कर सकते हैं। मैं इतना जो काबिल समझता हूँ सभी को। उसी सीरीज में एक और जो है रूस सरकार ने जो है विचार दी, और वह विचार दी कि स्कूल गर्ल्स को भी जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। कुछ बहुत डिफरेंट है रूल है ये। किसी डिफरेंट रूल जो है हमें लगता है तब आता है जब परिस्थितियां जो है देश के बहुत ही विपरीत हो। डेमोग्राफिक जो है सिचुएशन पूरी तरह से बदल रही हो, देश की जो है सभ्यता संस्कृति नाश होने को हो। जब रूस में रूस के लोग रहेंगे ही नहीं तो फिर क्या करें? तो कौन सा मूल्य संभाले? तो हमको लगता है शायद उसी बात को ध्यान में रखते हुए रूस के लोगों ने कहा, खैर सभी नहीं, कुछ स्टेट में जो है बातें भी लागू है। अगर इसको देखना चाहें तो लाइए देखा यार, जैसे कहीं जनसंख्या ज्यादा है तो कहीं कम है। पूरे विश्व की बात है। विश्व की बात करें तो विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं कि कुछ जनसंख्या बहुत ज्यादा है। उदाहरण के लिए भारत, चीन, बांग्लादेश, इन सब के नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। और उसको भी इससे देश से भारत जैसे सीख लेना चाहिए। हाँ, सीख ले सकते हैं, लेकिन सीख ले भारत को भी रूस से सीखने का हो सकता है कि अपनी कैसे घटाएं। सच तो यह है कि यहाँ ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है और वहाँ पर अंडर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो इसी बात के तहत रूस सरकार ने एक बात तय की है कि रूस के एक राज्य ओरियोल है। ओरियोल बहुत सारे राज्य हैं प्रदेश में। तो ओरियोल राज्य में स्कूली लड़कियों को बच्चे पैदा करने पर इनाम देने की घोषणा की गई है। इस योजना के मुताबिक छात्राओं को 1000 रूबल, अगर भारतीय रुपए में बात की जाए तो लगभग 81,000 रुपए है। यह जो है स्कीम चला रही सरकार जनसंख्या को बढ़ाने को लेकर। इसका मतलब एक चीज और यहाँ एक प्रश्न बन रहा है कि रूबल का जो रेट है पैसे मुकाबले कम है। कम है, क्योंकि 1 लाख रूबल जो की वैल्यू बन रही है 81,000 रुपए के बराबर लगभग अप्रोक्सीमेट हम उसको मान रहे हैं। थोड़ा बढ़ते आते लगातार ये। हाँ। तो इंडिया का जो रुपया है वो मजबूत है रूबल के मुकाबले। बहुत बेहतर। बच्चे जो देखेंगे सुनेंगे उस बात को समझ जाएंगे, उनको लगेगा रूस से बड़ा कंट्री है तो रुपया भी उसका, रूबल उसका मजबूत होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, रुपया अधिक मजबूत है। और रुपया तो जो है डॉलर से मजबूत था जो है शुरुआती समय में। हाँ,
लेकिन जो है किसी इस टॉपिक पे भी चर्चा की जाएगी, एकदम की जाएगी, उसके लिए समय कैसे निकाला जाएगा। कैसे रुपया कमजोर हो जाएगा मुकाबले और अच्छा, क्या प्रोत्साहन की सर बात करें तो प्रोत्साहन के और भी कुछ काम है। हम्म। जैसे रूस के कुछ क्षेत्रों में 25 साल से कम उम्र की महिला छात्रों को स्वस्थ बच्चे जन्म देने पर 1000 रुपये, खैर वही 1 लाख रूबल। सॉरी हाँ 1 लाख रूबल। हम्म। तो कुछ वैसी ही बातें हैं, ये योजनाएं चलती रही। अन्य क्षेत्रीय प्रयास भी बहुत सारी सरकारें वहाँ की लोकल करती रही। खैर इसमें क्रम थोड़ा सा जो है बिगड़ गया है, जो हमें स्लाइड दिखानी है। राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास है यहाँ पर। रूस की केंद्र सरकार 2025 से पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं को तो जनवरी से, अभी जनवरी 2025 से हाँ लगभग 67-68 हजार रूबल जो है देने की घोषणा की है। और दूसरी बार माँ बनने पर लगभग जो है वह अगर डॉलर में देखें तो $8,130। फिर ये प्रयास है जनसंख्या को बढ़ाने को लेकर, अब होना भी चाहिए। अब उनकी मतलब अत्यधिक रूस लगातार क्या नाम है शीत लगातार लड़ाई में फंसा रहा, वर्ल्ड की लड़ाइयों में उनके जो है जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो युद्ध में खपी जा रही है, मरी जा रही है, कभी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जनसंख्या संकट की बात किया जाए ना तो रूस में जो है घटती जन्म दर, उच्च मृत्यु दर और बड़े पैमाने पर पलायन ने जनसंख्या संकट को गंभीर बना दिया। मतलब वहाँ से लोग बाहर भी जा रहे हैं, देश छोड़ करके। जो शांति प्रिय व्यक्ति होता है किसी भी देश में, वो रूस भी नहीं, तो वहाँ युद्ध का खतरा हो, तो बहुत कुछ लोग वहाँ से सुरक्षा के देश को अपनाते हुए देश छोड़कर निकल लेते हैं। आलोचनाएं भी इसकी बहुत हुई। रूस सरकार के जो है चूंकि अब जो प्रयास किया है जनसंख्या बढ़ाने को, उस बात तरीकों की आलोचना तो होनी ही है, तरीकों की आलोचना हुई है। इस प्रकार से स्कूली छात्राओं को जो रूस के एक अध्यापक हैं उनसे हमारी जो बातचीत हुई इस विषय पर। जी क्या बात है उनसे हमारी बातचीत हुई कि जो सूचना है, न्यूज है, काफी भारत में जनसंख्या को लेकर जो है यह चर्चा में है। क्योंकि अब रूस में टीचर है तो बताइए आप, और यहाँ के तो छात्र भी उत्साहित हैं वहाँ जाने के लिए। खैर बातें तो बहुत सारी हैं, उस पर भी बातें होंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि यह सच है, यह सच है कि जो है यहाँ पर ऐसा जो है एक राज्य में अभी यह लागू हुआ है। अब बहुत सारी और जो है क्या बोलते हैं लंच आवर में और भी चीज़ों में ये बताएं कि ये सब चीज़ें सही हैं। और यह करने का कारण मुख्य है कि वहाँ की जनसंख्या जो है घट रही है, दिन पर दिन घट रही है। यह बहुत ही बड़ा संकट है। तो इस बात को वहाँ पर लोग आलोचना भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है सरकार के पास रास्ते जो बंद हो रहे हैं, ब्लॉक हो रहे हैं, तो दिशा में आगे बढ़ना पड़ रहा है। देखिए जैसे जो पिछली जो जानकारी दिया उस जानकारी के अनुसार रूस के करेलिया क्षेत्र में, वहाँ कोई करेलिया क्षेत्र है रूस में, वहाँ 25 साल से कम उम्र की महिला छात्रों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने पर 1 लाख रूबल दिए जाते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया कि भाई कह रहे हैं, लेकिन कहाँ की जमीन पर कहाँ है। अच्छा, इसके लिए जो है पात्रता भी कुछ दी गई है। ऐसा नहीं कि कोई भी जाकर जो है 1 लाख रुपए या जो भी डॉलर ले लेगा, जो पात्र होगा उससे मिलेगा सुविधा। पात्रता है इस प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए महिला छात्रों को स्थानीय विश्वविद्यालय या कॉलेज में पूर्णकालिक छात्रा होनी चाहिए और उनकी आयु 25 साल से कम होनी चाहिए। मतलब मुख्य पात्रता का उसका एडमिशन होना चाहिए यूनिवर्सिटी में, और 25 साल से कम होनी चाहिए। ये है। अब लाखों रूबल दे रही सरकार, तो कुछ तो जो है उसके गाइडलाइन बनाएंगे। और कोई हो जाए भाई हमें दो बिल्कुल, जिन्हें हो चुके उन्हें दो। बहुत सारी कंडीशन हर एक देश में चली जाती हैं। अन्य क्षेत्र भी इसी तरह से रूस के हैं जहाँ पर ये योजनाएं लागू की जाएंगी, जैसे कि टाइम्स शहर में भी महिलाओं को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो अलग क्षेत्रों में ऐसे प्रोत्साहन शुरुआत की गई है राज्य के अनुसार। तो इस तरह से विषय है। मेरा मानना है कि जिनके प्रश्न थे उन तक ये उत्तर पहुंचेगा। यह एक सामान्य सी स्थिति है। जैसे हम ओवर पॉपुलेशन से जूझ रहे हैं, तो हमारी इच्छा हो रही है यहाँ पर कि जनसंख्या थोड़ी कम हो, संसाधन सभी को अधिक मिले। तो ऐसे विदेश हैं जहाँ पर संसाधन अधिक है लेकिन लोग कम हैं, तो वहाँ लोगों को बढ़ाने के लिए वहाँ की सरकार यह प्रयास निश्चित तौर पर करेगी। मुझे लगता है कि देश की
जो है थाती जो है संस्कृति है उसको बचाने के लिए ऐसे प्रयास होते रहेंगे। जी बिल्कुल। खैर हमारी जो है बहुत मुख्य बात यह रही जो अध्यापक थे उनसे हमारी जो बात हुई, हमने कहा कि रूस जो है अंडर पॉपुलेशन की वजह से जो परेशान है, इंडिया ओवर पॉपुलेशन। और हम आप जानते हैं कि हम दोनों लोग जो है न जाने कब ऐतिहासिक रूप से जो है जुड़े गहरे दोस्त हैं। गहरे दोस्त हैं। तो इस गहरी दोस्ती का क्या फायदा, दोनों लोगों की बीमारी साथ होने से इलाज बन जा रहा। इलाज बन जा रहा है, वाह। यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं वहाँ जाकर सर्विस करें, रोजगार पा जाएंगे और यहाँ संख्या भी ज्यादा है, बस जाए बस यार। क्या गलत है। फिर उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर? तो कहीं मुस्कुराते हुए कहें कि वेलकम। खैर वेलकम कहने से होता नहीं है, उसके लिए तो ढंग से सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस आती है और उस गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। रजिस्ट्रेशन करेंगे, न जाने क्या क्या ऑफिशियल दस्तावेज तैयार करेंगे, फिर जाएंगे। मुझे लगता है आज की बात जो है यहीं पर रोक दी जाए और पुनः मैं आपको जो है दूसरे कार्यक्रम में आमंत्रित करूंगा। जी ठीक है ना सर? ओके, थैंक यू सर। ओके।